हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देश ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5 और मैं हो गई हूँ रेडी लहंगा ओढ़नी पहन के। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रही है लहंगा ओढ़नी पहन के। तो फ्रेंड्स, लहंगा ओढ़नी जब भी मैं पहनती हूँ तो एक ही जगह जाती हूँ। तो आज जा रही हूँ मैं ससुराल। और इतने अचानक क्यों जा रही हूँ तो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। मेरी वीडियो एंड तक देखना कि मैं ससुराल क्यों जा रही हूँ और इतने अचानक से कैसे रेडी होके और हम लोग निकल रहे हैं। और वो भी सुबह के 5 बज रहे हैं अभी भी। और अचानक ही जाना पड़ रहा है, कुछ काम है इस वजह से। तो आगे वीडियो में मेरे अगर बने रहोगे तो पता चलेगा कि मैं गाँव क्यों जा रही हूँ बच्चों को लेके। पतिदेव भी चाह रहे थे जाने को, तो पर है कुछ काम। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, पतिदेव पर अभी नहा रहे हैं। तो घर से निकलते इतना अच्छा मौसम देखने को मिला, मन इतना ज़्यादा खुश हो गया। और जब हम लोग रास्ते में पहुँचे ना, तब झिरमिर झिरमिर बारिश भी होनी शुरू हो गई थी, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे आदि कुछ कह रहा था शायद कि उसको भूख लग रही है, मम्मी पापा को बोलो कि मेरे को नाश्ता वगैरह करवा दे। और यहाँ मुझे आवाज़ कट करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है वीडियो में, इसलिए। हम घर से सुबह से निकले हुए हैं, तो बच्चों को लग रही है भूख। तो क्या खा रहे हो भाई? कचौरी? चोरी? कहाँ है छोरी? छोरी नहीं, कचौरी। अच्छा, कचौरी। तो तेरे मुँह से निकला छोरी। सुनने में धीरे बोला। अच्छा, क्या साइलेंट में कर दिया तूने? अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया ना यार बेटू। और मेरे लिए क्या आ रही है? चाय। मैं चाय पीऊंगी और ये दोनों खा रहे हैं कचौरी, क्योंकि मेरे तो सामान चल रहा है अभी इस वजह से। तो उधर गया है आदि, पीछे है दुकान दिख रही होगी, वो खड़ा हो पीछे, वहीं से लाएगा। लो 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 लो। तो ये आ गई मेरी चाय। तू भी पिएगा क्या चाय? धन्यवाद भैया। तो मेरे लिए आ गई है चाय, और 2 चाय मंगाई है मैंने, क्योंकि वो छोटे कप आते हैं ना, इस वजह से। देखिए मेरे कैसे गाँव होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो इस वजह से मेरे ना बहुत गहरा गाँव सा हो रहा है। मैं पहुँच गई थी अपने ससुराल में, और अब देख लीजिए काम के पसारे और काम करना है। हाँ बेटा बोलो। झाड़ू लगा रही हूँ बेटा, झाड़ू लगा रही हूँ। देख लो ऑर्डर आ गया, झाड़ू लगाओ ना। बस अब काम में लग रही हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ आते मैं लग गई हूँ काम में। सबसे पहले साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने रूम में सफाई करने लग गई थी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना, जब से मेरा रूम बंद ही रहता है। और पीछे देखिए बारिश की वजह से मेरे जो रूम में दीवारों में सीलन आ गई है, और सीलन की वजह से रूम में बदबू भी आ रही थी, क्योंकि रूम बंद था मेरा इसलिए। तो मैंने रूम की खिड़कियाँ खोली, गेट खोला, कूलर चलाया, पंखा भी चलाया मैंने, ताकि थोड़ी बहुत बदबू निकल जाए और थोड़ी देर बाद में ये रुकने जैसा हो जाए। क्योंकि जब कमरे बंद होते हैं ना और सीलन आ जाती है दीवारों में, तो अजीब सी बदबू आने लग जाती है। रहते हैं यहीं पे सासू माँ, पर वो क्या है कि रूम में जाते नहीं हैं मेरे, बहुत कम जाते हैं, क्योंकि मैं होती हूँ जब भी आते हैं। बाकी वो बहुत कम रूम को खोलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे को कोई काम ही नहीं है, इस वजह से रूम बंद ही रहते हैं। और जिन रूम में वो नहीं जाते ना, तो वो बंद ही रहते हैं हमारे। तो मैं जाती हूँ जब भी मैं रूम खोलती हूँ। और वैसे तो नहीं आती है, पर बारिश का टाइम है तो दीवारों में सीलन वगैरह आ रही है, इसलिए बदबू मार रहा था। और मेरे बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली थी, और उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में सीधा। तो मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, और बच्चों को भी भूख लग रही है और जीजी ने भी कुछ नहीं खाया, और 10-11 बजने वाली है। तो मैं सोचा नमकीन चावल बना लेती हूँ, फिर खाना तो वैसे ही बन रहा है, इसलिए बस वो नमकीन चावल ही बना रही हूँ। और ये छोटा सा कुकर है, और ये मेरी छोटी सी किचन है, जिसकी हालत ऐसी हो रही है अभी। तो अभी ठीक करूँगी। मेघनाथ है? तुम्हें मेघनाथ को देखने थोड़ी ना गई थी जो मेघनाथ? नहीं, 110 फीट का होता है। अब ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, अरे 110 फीट का होता है। मैं देखने गया था एक बारी। और हनुमान जी सबसे बड़े। चम्मच लाना बेटा। हनुमान जी ना 2 लाख फीट ऊपर है। उससे लंबा है। इनका ही चक्कर है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ सासू माँ रहते हैं अकेले, इसलिए हम जब भी आती हूँ मैं, तो सबसे पहले काम होता है मेरे साफ़ सफाई का। क्योंकि अब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो उनसे होता नहीं है। खैर पहले तो वो कर लेते थे,
इतनी दिक्कत नहीं आती थी, पर अब नहीं होता तो वो नहीं करते हैं, इसलिए कमरे सारे बंद रहते हैं। तो फिर आते ही मुझे सीधा झाड़ू पोछे में लगना पड़ता है, साफ़ सफाई में लगना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे साथ भी बहुत कम जाते हैं, उनको मन नहीं लगता है। और गांव के लोग हैं तो फिर गांव में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो हमको जैसे ही छुट्टी मिलती है ना, तो हम सीधा उनसे मिलने के लिए यहाँ आ जाते हैं 1-2 दिन की छुट्टी में। तो अच्छा लगता है मुझे भी वहाँ। मैं भिलवाड़ा से छोड़ के गाँव आती हूँ ना, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा मन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि वहाँ बोरिंग बोरिंग सा लगता है, बंद बंद से रहते हैं। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा खुला खुला मिल जाता है एरिया, सबसे बातें बातें करने के लिए मिल जाता है, और थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाता है 1-2 दिन के लिए। तो मुझे यहाँ आके भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रसोई में साफ़ सफाई, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है रसोई। तो यहाँ पे इन दीवारों में भी ऐसी सीलन आ के ऐसी ख़राब हो रही है, और जब तक बारिश रहेगी ना, जब तक सीलन रहती है। और मकान में पता नहीं क्यों रहती है, नीचे जो फर्शिंग है ना, उसमें भी सीलिंग रहती है, पैर रखने में नहीं आते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। और यहाँ पे बन के रेडी हो गए मेरे जो नमकीन चावल बनाए थे वो, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत तेज़ की भूख, और सासू माँ को भी लग रही थी, तो तीनों की मैंने प्लेट लगा दी थी। और बाकी मैं भी सावन कर रही हूँ, पतिदेव भी सावन कर रहे हैं, और भाई साहब के लिए भी बनाए थे, तो उन्होंने भी खाए थे। तो जो भी मतलब जिन जिनको खाने थे उन सब के लिए मैंने नमकीन चावल बना दिए थे, क्योंकि उसके बाद में बन रहा था बहुत ज़्यादा हेवी खाना, इस वजह से हल्का फुल्का ही बनाया अभी। तो प्रिंस खा रहा है खिचड़ी चावल, नमकीन चावल अच्छे लगे, टेस्टी है। नमकीन कहाँ से लाऊँ बेटा, पता है नमकीन कहाँ से लाऊँ? नहीं, उसको तो मैं जब यहीं थी, जब मैं ही खा गई। यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ पोछे झाड़ू, सॉरी। और उसके बाद में झाड़ू लगाने, यहाँ के झाड़ू लगने के बाद में मैं बाहर का जो चौक है ना, वहाँ की भी मैं हाथ के साथ झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जो हमारे खाना बनना है वो बाहर की साइड बनेगा, और उसकी तैयारियाँ चल रही है, और पंडित जी वगैरह भी आ गए जो खाना बनाने वाले हैं हमारे वो। तो मैं पहले बाहर की झाड़ू लगा दूँगी, अंदर की झाड़ू लगाने के बाद में, ताकि अगर बारिश नहीं आई तो खाना इधर ही बनेगा हमारे। और अगर बारिश आ गई तो फिर देखते हैं अंदर की साइड में कहाँ बनाएंगे, पीछे की साइड है कमरे, उनमें बनाएंगे, या फिर वो बाद की बात है। पर बारिश नहीं आनी चाहिए, वैसे फव्वारे वगैरह तो आ रही थी, पर जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, जब बंद हो गई थी बारिश। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सब कमरों में पोछे, और पोछे लगाने के बाद में मैं वापस नहाऊँगी, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही हूँ तो पसीने वगैरह हो ही जाते हैं। और फिर इसके बाद में टाइम भी होने वाला है, क्योंकि 2 बजे तक हमारे जितने भी मेहमानों को हमने बुलाया ना, वो सब लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी है आगे की वीडियो में बताऊंगी मैं। बाय।